Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept. I am back with my new video. In this video, we gonna solve some numericals of chapter number 8, gravitation. So first numerical we have illustration number 8.6 which is taken from our NCERT textbook. चलो देखते हैं illustration number 8.6. You are given the following data. Acceleration due to gravity small g is equal to 9.81 meter per second square. Radius of earth 6.37 multiplied by 10 power 6 meter. The distance to the moon, that means the distance between earth and moon is capital R, so 3.84 multiplied by 10 power 8 meter. And the time period of moon's revolution around the earth is 27.3 days. Obtain the mass of earth, that is me, in two different ways. बच्चों हमें यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड्स का यूज करके मास ऑफ अर्थ निकालना है. कैसे निकालेंगे? तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें दो डिफरेंट मेथड के बेस पे मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है. तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और हमें जो गिवन है उसके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके बेस पे हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. चलो, हमें फर्स्ट मेथड तो ध्यान में आ रही है मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए, विच इज मेथड नंबर 1. तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है एंड हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है. सो हम इजीली मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन due to gravity at the surface of earth, at the surface of earth, which is small g is equal to gme divided by आर स्क्वायर. ओके बच्चों, हमने ये फॉर्मूला जब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ वाली जब थियोरी हमने डिस्कस की थी तब हमने लास्ट में ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था. ओके, इफ यू विश टू लर्न द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विद द conceptual way, so type physics fun with Vikas Teller, acceleration due to gravity at the surface of earth. All the videos are easily available. Okay, so you can see. So acceleration due to gravity at the surface of earth, which is gme divided by r square. यहाँ से हम mass of earth को subject बनाते हैं. So mass of earth is equal to this r square multiplied by small g. So g multiplied by r square divided by capital G, where capital G is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हमें यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है बच्चों, हमें यहाँ पे याद रखनी है. सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ वो भी गिवन है 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर उसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 एंड उसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, चलो 6.37 का होल स्क्वायर, 6.37 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.81. सो हमें मिला
398 ओके, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 6.67 इज इक्वल टू 59.679 59.679 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, चलो 6 टू ज़ा 12 एंड यहाँ से -11 न्यूमेरेटर में जाके 11 हो जाएगा, सो 10 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, सो 10 पावर 23, 10 पावर 23। फिर से एक बार 6 टू ज़ा 12, यहाँ से 10 पावर -11 न्यूमेरेटर में जाके 10 पावर 11 हो जाएगा, सो 10 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, सो 10 पावर 23। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू बच्चों हम इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो हमें मिलता है 5.96, यहाँ पे 7 है, सो 7 के बाद में 9 है, सो वी कैन राइट 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24, बिकॉज जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होता है, सो यहाँ पे +1 हो गया, 23 + 1 सो 24, और ये हमें जो आंसर मिला वो केजी में मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज की है वो सभी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में प्रेजेंट है। सो मास ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, हमें क्या मिली बच्चों, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6.00, और वी कैन से 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। ओके, चलो फर्स्ट मेथड से तो हमने निकाल लिया, अब सेकंड मेथड यूज करते हैं, मेथड नंबर 2। चलो सेकंड मेथड से निकालने के लिए हम कौन सी इंफॉर्मेशन का यहां पे यूज करेंगे, चलो हमें यहां पे टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ गिवन है विच इज 27.3 डेज। चलो सबसे पहले तो हम इस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून को बच्चों हम 27.3 डेज में से सेकंड में ट्रांसफर कर लेते हैं, सो 27.3 डेज इज इक्वल टू 27.3 एज इट इज। अब बच्चों डेज क्या होता है, डेज होता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो हम 27 डेज को लिख सकते हैं, 27.3 डेज को लिख सकते हैं, 27.3 मल्टीप्लाई बाय 1 डे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो ये जो वैल्यू है वो सेकेंड में ट्रांसफर हो गई। सो यहाँ से हम टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवॉल्यूशन निकालते हैं, 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 इज इक्वल टू 2358720, 2358720 सेकेंड। दिस इज अ पीरियड ऑफ मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। चलो अब हम बच्चों, हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है एंड हमें यहाँ पे अर्थ से मून का डिस्टेंस गिवन है, सो हम इजीली विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। तो यूज करते हैं हम यहाँ पे यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन which is also known as law of period। चलो लॉ ऑफ पीरियड हमें क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियडिक टाइम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सो यहां से हम जब सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो जब हमने सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाला था
अराउंड द अर्थ, तब बच्चों हमने बात की थी टी स्क्वायर का हमने फार्मूला निकाला था, वो कुछ इस तरह से था 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच होल क्यूब। क्या था बच्चों? आर ई प्लस एच होल क्यूब। हमें यहाँ पे आर ई प्लस एच गिवन ही है, दैट इज यहाँ पे कैपिटल आर है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर ई प्लस एच की जगह पे कैपिटल आर यूज करेंगे। हमें यहाँ से फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ, सो हम मास ऑफ अर्थ को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एज इट इज, एंड यहाँ से टी स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाई जी टी स्क्वायर। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू होगी 3.14, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, ऐसा ही है ना, 10 पावर 8, उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाई पीरियडिक टाइम हमें गिवन है, जो हमने यहाँ से सेकंड में निकाला, टाइम पीरियड ऑफ मून रिवॉल्यूशन, सो टी एम विच इज 720 सेकंड, उसका होल स्क्वायर। बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कैलसी, सो हमें एक स्वीट सा आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा 0.123456 0.6 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0.6 टाइम्स 0, देन 60178 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, चलो 10 पावर क्या मिलेगा? 31, 10 पावर 31 मिलेगा विच इज इन केजी। आप विद द हेल्प ऑफ कैलसी ये वाला जो आंसर है वो इसको सॉल्व करके ला सकते हो बच्चों। ओके, चलो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके ही रखा है, सो हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हम राइट हैंड साइड पे इस डेसिमल पॉइंट को जितना डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी पावर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट इन अ गिवन वैल्यू towards the right hand side, the power of the given value will decrease. So 1 2 3 4 5 6 7, so 6.01 के बाद 7 है, so 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, हमने कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया? 7 डेसिमल पॉइंट, सो यहाँ से 7, सो 7 34 माइनस 7, सो 24, फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7, okay, so 24 kg which is also approximately 6 multiplied by 10 power 24 kg। so बच्चों हमने यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड का यूज करके, दो डिफरेंट वे का यूज करके हमने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ निकाला बाय यूजिंग द गिवन द वैल्यू ऑफ g, रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, and the time period of moon's revolution around the earth. Okay, now the second numerical we have is illustration number 8.7, which is again interesting. Express the constant small k of equation in days and kilometers। बच्चों हमें यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है बच्चों। कभी भी हम कितने भी किलोमीटर हो, हम कभी भी उसको प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। दैट मीन्स किलोमीटर ही लिखना सही होगा, किलोमीटर्स हम कभी भी नहीं लिख सकते। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एक्सप्रेस द कांस्टेंट स्मॉल के ऑफ इक्वेशन इन डेज एंड किलोमीटर
गिवन स्मॉल के इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर मीटर पावर माइनस 3. द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 multiplied by 10 power 5 kilometer from the earth. Obtain its time period of revolution in days. बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है. ओके आप यहाँ से आइडिया नहीं ले सकते कि भाई कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए. तो बात ध्यान से सुनो. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. दैट मीन्स जब भी टाइम पीरियड की बात आती है तो चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन में जब भी टाइम पीरियड की बात आएगी तो हम केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यूज करेंगे. सो यहाँ से हम बाय यूजिंग केप्लर्स थर्ड लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ से लिखेंगे हम केप्लर्स लॉ. केप्लर्स लॉ हमें क्या कहता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इफ वी रिमूव द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सो वी कैन राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के विच इज गिवन इनटू आर क्यूब. मान लो बच्चों दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है. k इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब. मीटर पावर माइनस 3 है सो हम डिवीजन में मीटर क्यूब लिख सकते हैं. अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें इस k की वैल्यू को सेकंड में से डे में एंड मीटर में से किलोमीटर में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8.6 देखा, उसमें हमने डे को सेकंड में ट्रांसफर किया तो उसका अपोजिट करने से हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड को डे में मिल जाएगा. सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 डे इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. सो हम 3600 सेकंड के साथ 1 सेकंड लिख सकते हैं. अब हम यहां से 1 सेकंड को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो 1 सेकंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डे एज इट इज है. सो 1 डे डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600. आई बात समझ में. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. सो 3600 सेकेंड के साथ हम 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं. यहाँ से 1 सेकेंड को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चली जाएगी. सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डे डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600. चलो सो हम यहाँ पे सेकंड की जगह पे ये वाला लिख सकते हैं. अब मीटर की बात आई. सो किलोमीटर में लिखना है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर, जो हमें पता है. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर. 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 10 पावर 3 हो जाएगा मीटर एज इट इज. हम यहाँ से 1 मीटर को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 पावर 3. ओके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर 3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाने पे 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा किलोमीटर एज इट इज. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मीटर वी कैन राइट 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर. चलो यहाँ पे लिखते हैं. सो के की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे. सो स्मॉल के इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 13 ऑलरेडी एग्जिस्ट. सो 10 पावर माइनस 13. अब सेकंड की जगह पे हम बच्चों लिख सकते हैं, कहाँ पे गया, ये रहा, 1 डे डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600. ओके यहाँ पे स्क्वायर है सो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. अरे सो स्मॉल के इज इक्वल टू डिवीजन में आ जाएगा मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 क्यूब है. सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, होल क्यूब. चलो
सो k इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमें मिलेगी k इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डेज स्क्वायर एज इट इज, यहां पे किलोमीटर है, यहां पे ये हो जाएगा किलोमीटर में उसका होल क्यूब। ओके चलो अब देखो 10 पावर माइनस 13 एज इट इज, 10 पावर माइनस 13 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 1 डेज का होल स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये जो 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखो इसका होल स्क्वायर है, सो डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 का होल क्यूब, सो 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 9 एंड यहाँ पे किलोमीटर का क्यूब होगा, किलोमीटर क्यूब। ओके देखो यहाँ से 10 पावर 3 3 से 9, सो माइनस 9 किलोमीटर का क्यूब हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू, सो k इज इक्वल टू, चलो अब हम 1 को इससे डिवाइड करते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय अरे 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 उसका होल स्क्वायर करने पे हमें आंसर मिलेगा 1.339591907 जो मिला लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 10 मिला, मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर माइनस 13 ऑलरेडी वहाँ है, सो 10 पावर माइनस 13 ऐसे एज इट इज डेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लिया 1 डिवाइड करके, सो 10 पावर माइनस 9 किलोमीटर क्यूब एज इट इज। सो k इज इक्वल टू, चलो k इज इक्वल टू 1.339 को हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.34 लिख सकते हैं, सो 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस 10 यहाँ पे माइनस 13, सो माइनस 23 हो जाएगा एंड ये जो माइनस 9 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 पावर माइनस 23, ये ऊपर जाके 9 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू, ओके यूनिट लिख लेते हैं, डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोमीटर क्यूब। चलो सो 23 माइनस 9 करने पे हमें आंसर मिलेगा 14 बट माइनस 14, सो 1.34 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 14 डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोमीटर क्यूब। ओके चलो अब हमें टाइम पीरियड निकालना है और हमें मून से अर्थ तक का डिस्टेंस भी गिवन है 3.84, इजीली बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट k एंड r क्यूब। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें डे में निकालना है, इन डेज, हमें सेकंड में नहीं निकालना है, डे में निकालना है। k की वैल्यू है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 14 डेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोमीटर क्यूब इनटू r की वैल्यू है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, वो भी हमें किलोमीटर में गिवन है, सो उसका होल क्यूब। ओके बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 1.34 मल्टीप्लाई बाई 3.84 उसका होल क्यूब, सो हमें आंसर मिलेगा 75. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 75.874 मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर माइनस 14 एज इट इज़ है
डेज स्क्वायर है डिवाइडेड बाय किलोमीटर क्यूब है। हमने बच्चों इसका क्यूब निकाला, सो हमें इसका आंसर मिला किलोमीटर क्यूब में। सो ये किलोमीटर क्यूब कैंसल आउट हो गया। दूसरी बात, हमें ये जो मिला, हमें 10 पावर 5 3 जा 10 पावर 15 और किलोमीटर क्यूब। सो किलोमीटर क्यूब कैंसल आउट। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 75.874 15 है ना, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 758.74 डेज स्क्वायर। बच्चों ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे 10 पावर 15 है, यहाँ पे 10 पावर माइनस 14 है। सो 15 माइनस 14 तो 1 हो जाएगा। सो हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया, दैट मीन्स 10 पावर 1 कर लिया, तो हमें ये आंसर मिला। हमें टी फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 27.54 डेज। डेज स्क्वायर से क्या हो गया? डेज हो गया। सो बच्चों हमें यहाँ से मून का जो टाइम पीरियड है अराउंड द अर्थ वो हमें डेज में मिल गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 27.54 डेज। ओके।